प्रश्न है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करती है तो उसे कितना समय लगेगा। यह प्रश्न समय दूरी चाल से है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न विद्यासागर के चैप्टर समय दूरी चाल से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है। तो इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जो पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं फिर से। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया, पहली चाल हुई। 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई 130 मीटर लंबी। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक और चाल दिया गया है, विपरीत दिशा से चल रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करती है तो उसे कितना समय लगेगा। तो ये प्रश्न है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि एक रेलगाड़ी इधर से, इसका मतलब हुआ कि दो रेलगाड़ी, मान ली एक रेलगाड़ी इधर है, ठीक है, ये इधर से जा रही है और एक रेलगाड़ी इधर से है, ठीक है, जो कि इधर जा रही है। इसका स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और ये वाला जो इधर से जा रहा है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। इसका लंबाई है 130 मीटर और इसका लंबाई है 120 मीटर नीचे वाले का। तो दोनों अपोजिट साइड से जा रहा है, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। तो एक दूसरे को क्रॉस करने में, जैसे यहाँ से इधर ये क्रॉस होगा और इधर ये कितना क्रॉस होगा, तो ये कितना समय में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा। अगर आप कभी ट्रेन में सफ़र किए होंगे तो आपने ये अनुभव किया होगा कि जब ट्रेन विपरीत दिशा से आती है, यानी कि आप इधर से जा रहे हैं, उधर से कोई ट्रेन गुजर रही है, अगर आप विंडो सीट पर बैठे हैं, खिड़की पर बैठे हैं, तो आपको ये अनुभव होगा कि ऐसा लगेगा कि मानो वो ट्रेन काफ़ी स्पीड में निकल गई। पता है ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जो सामने वाली ट्रेन आपके बगल से गुजरी है उसका जो स्पीड है वो आपको क्या फील होता है कि जो आपकी ट्रेन का स्पीड है और जो उस ट्रेन का स्पीड है, दोनों का सम, दोनों का जो योगफल होता है वो आप फील करते हैं। जैसे आपके ट्रेन का स्पीड अगर 40 है और उसका भी 40 है, तो जो ट्रेन गुजरी वो आपको फील कराएगा कि वो 80 के स्पीड से गुजरी है। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें भी यूज करते हैं, जिसको हम लोग सापेक्ष चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? सापेक्ष चाल कहते हैं। तो इसमें अवधारणा जो मैंने आपको समझाया वही होता है कि जब दो रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा में चलती है तो उनकी चाल जोड़ दी जाती है, जिसे सापेक्ष चाल भी कहते हैं। तो इसका सूत्र क्या हुआ? कुल लंबाई बटे सापेक्ष चाल। कुल लंबाई हम लोगों ने कई प्रश्नों में निकाल चुके हैं। कुल लंबाई जो होता है, जो दोनों ट्रेन की जो लंबाई होता है उनका योग कुल लंबाई में काउंट होता है। तो ये इसको आपको याद रखना है कि जब दो रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा में चलती है तो उनकी चाल जोड़ दी जाती है, जिसे हम लोग सापेक्ष चाल कहते हैं। और दूरी तो आपको पता ही है, दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग। अब इस प्रश्न में क्या कह रहा है वो समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल वाली दो रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा में चल रही है, ये प्रश्न में कह रहा था। तो कुल लंबाई क्या हो जाएगा? दोनों ट्रेन की लंबाई का योग, यानी कि 130 प्लस 120 250 मीटर, और सापेक्ष चाल क्या होगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा। चूँकि जो आंसर आएगा हमारा सेकेंड्स में आता है, जो ट्रेन की लंबाई है, जो दूरी है वो मीटर में है और चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो हम लोग चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे और उसके लिए हम लोग इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 75 इंटू 5/18 हो जाएगा, गुना करके ये 375/18 आ जाएगा। ये 3 से कटेगा, ठीक है, 125 दिया, ये 3 से कटेगा, 125 आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 6, नीचे आ जाएगा 6 दिया 18, ठीक है। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने पर ये आपका वैल्यू कितना आ जा रहा है? 125/6 आ जा रहा है। और समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल। तो कुल दूरी हो गया 250 बटे 125/6, 250/125/6। अब हम लोग को याद रखना क्या है कि जब हम लोग भिन्न में भाग देते हैं तो उसका जो व्युत्क्रम से गुना करते हैं, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, ये लाइन जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब हुआ कि 250 जो ये 125/6 है, तो ये वाला जो बटा है ये किस में बदल जाएगा? ये भाग में बदल जाएगा। कहने का मतलब हो जाएगा आपका 250 भागा 125/6। और जब इसको हम लोग गुना में बदलेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 6/125 हो जाएगा। 125 से ये 2 बार में कट जाएगा और ये छोटे नहीं 12 सेकेंड आंसर आ जाएगा इसका। यही चीज़ यहाँ लिखा गया कि भिन्न से भाग देने का अर्थ है उसका व्युत्क्रम से
गुना करना। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है और यही चीज़ हम लोग करेंगे आगे। तो वही 250 गुना 6/125 हो गया। ठीक है, तो ये कट गया आपका 2 बार में, 6 दूनी 12 सेकेंड, ये आपका उत्तर हो गया 12 सेकेंड। तो इस तरह के प्रश्न को हम लोग इसी तरह सॉल्व करते हैं। अब इसमें याद रखना क्या है, जो भी रेलगाड़ी वाला प्रश्न रहता है उसमें अगर आप लोग ये सब कुछ बातें अगर याद रखते हैं तो आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी इस सवाल को सॉल्व करने में। खंभा या व्यक्ति को पार करना, तो समय क्या होगा उसमें, रेलगाड़ी की लंबाई बटा चाल। इसमें केवल रेलगाड़ी की लंबाई बटा चाल होता है। प्लेटफॉर्म को जब पार करना होता है तो समय क्या होगा, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों का योग बटे चाल। जब दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही हो तो सापेक्ष चाल क्या होगा, पहली चाल प्लस दूसरी चाल। जब दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में चल रही हो तो सापेक्ष चाल क्या होगा, बड़ी चाल माइनस छोटी चाल, यानी कि दोनों का अंतर। अब अंतर जब करेंगे तो जो बड़ा होगा उसी में से छोटा को घटाते हैं। चाल परिवर्तन जो हम लोग करते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी उसको जब मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करते हैं, और जब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो उसको उल्टा 18/5 से गुना करते हैं। ये 5 सूत्र रेलगाड़ी के लगभग सभी प्रश्नों को हल करने के लिए पर्याप्त है। अगर आप ये 5 सूत्र याद रखते हैं, एकदम याद रखना है ये 5 सूत्र को, तो रेलगाड़ी वाले जो सवाल पूछे जाते हैं उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न हल हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।